एडवोकेट ज़बीउल्लाह साहब, आपसे सुप्रीम कोर्ट के मैटर डीजे हरली केजे हरली के बारे में आज जो मैटर था उसके बारे में ज़रा तफसील से कुछ बताएंगे। आज 5 साल पहले जो डीजे हल्ली एंड केजे हल्ली एरियाज़ में जो गलबा हुआ था उसके बारे में 2 बिल पिटिशंस रिसेंटली फाइल हुए थे। एक सद्दाम बोल के एक अक्यूज की तरफ से और जो है ज़ियाउर रहमान बोल के, ये दो भी जो है लास्ट मंथ जस्टिस सुंदरेश के बेंच में आया था और नोटिस इशू हुए थे एनआईए को, और एनआईए जो है ऑब्जेक्शन भी डाले थे। तो आज उसकी सुनवाई थी। तो जो है पहले से भी माशाल्लाह कोर्ट इनके फेवर में था और जो है इनको बेल देना है बोल के कोर्ट वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ आस्किंग, ये जो है यूएपीए डालने का ही केस नहीं है और उनको 4-5 साल से अंदर रखे हैं। तो जो टाइम की गुजारिश कर रहे थे यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, उनको खारिज करते हुए कोर्ट ने 2 लोगों को भी बेल दिया है। ये ऑर्डर के मुताबिक जो दूसरे लोग रिमेनिंग लोग जो है ये केसेस में जिनका बेल अब तक नहीं हुआ, उनको भी इंशाल्लाह बेल मिलने की चांसेस है। और इस मौके पर हमारे लीडर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब जो हाउसिंग एंड वक्फ के मिनिस्टर हैं, ये और जनाब नसीर अहमद खान साहब ऑनरेबल सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी एंड हमारे मौलाना मसूद इमरान साहब खतीब व इमाम जामिया मस्जिद, इनकी जो है बहुत गौर फिक्र होती थी। ये जो नौजवान थे, ये जो लोग इतने साल से बेल के बगैर 4-4, 5-5 साल जेल में थे, तो इनकी रिहाई के लिए बहुत गौर फिक्र कर रहे थे और कोशिशों का नतीजा है ये बोल सकता हूँ मैं आज का बेल। ये सिर्फ बेल का ही नहीं, आगे एक सभी लोग बाहर आने के बाद एक मीटिंग करके जो है इसका ट्रायल कैसा करवाया जाए। ऑलरेडी इससे पहले भी एक ऑर्डर हुआ है कि ट्रायल जल्दी करना है बोल के, शब्बर खान बोल के वो इसके सुप्रीम कोर्ट ही बोला था वो मैटर में कि ये जो है ट्रायल केस बहुत जल्दी करना है। तो ये हिसाब से एक मीटिंग करके जो है ट्रायल भी कितना जल्दी हो सके वो करके पूरा केस ख़त्म कराने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।